कर्जेदार वरदराजलू। घंटापुर नाम के गांव में साहूकार वरदराजलू को बहुत बड़ा नाम था। उसके बारे में सब लोगों को पता है, पर उसके पास से पैसे कर्जे में लेने वाले उस गांव में या पास रहे गांव में नहीं रहते। ऐसे कर्जेदार वरदराजलू को कोई भी पसंद नहीं करते थे। इसका कारण है उसके पास से पैसे कर्जे में लेने वालों से वो बहुत कठोर व्यवहार करता था। एक दिन उसके पास से कर्जा लिया गोविंदैया की बेटी को गोद भराई का कार्यक्रम होते समय कर्जेदार वरदराजलू वहां आके ऐसे कहने लगा। क्या गोविंदैया, क्या तुझे थोड़ा सा भी शर्म है? मेरे पास से पैसे कर्जे में लेके बेटी की शादी किए, अभी गोद भराई का फंक्शन कर रहे हो, पर अभी तक तुम पैसे जमा नहीं किए और इंटरेस्ट जब जी में आए तब देते आ रहे हो। तुम मेरे से कर्जे में पैसे लेके वापस नहीं भरने से तुम्हें खाना हजम कैसे हो रहा है? ऐसे सबके सामने बहुत बुरी बातें कह के आखिर में ऐसे कहने लगा। देखो, तुम मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो इंटरेस्ट भरो। तब तक तेरी बेटी की गोद भराई के फंक्शन को आए उपहारों को मैं ले जा रहा हूँ। अगर इंटरेस्ट के पैसे नहीं आए तो ये वरदराजलू का असली रूप देखोगे। ऐसे धमकी देके उस गोद भराई के फंक्शन को आए साड़ियाँ और उपहारों को लेके घर चला जाता है। इस तरह उसके पैसों के लिए सामने वालों के परेशानियों का बिल्कुल ख्याल नहीं करता वरदराजलू। उसकी इकलौती बेटी थी, उसका नाम था नंदनी। वरदराजलू बाहर के दुनिया को बहुत गुस्सेदार, कठोर और मूर्ख होने पर भी उसकी बेटी के विषय में वो बहुत प्यार से व्यवहार करता है। बेटी के लिए वो कुछ भी करता है। एक दिन वरदराजलू की बेटी ऐसे कहती है, पापा, कल मेरे कार को एक्सीडेंट हुआ, इसलिए मेरी सहेली के पास से पैसे लेके कार को रिपेयर कराई। उसको मैं पैसे बाकी हूँ पापा। ऐसे कहने पर जल्दी से घर के अंदर जाके पैसों के बंडल लाके बेटी को देके ऐसे कहने लगा। देखो बेटी, तुम साहूकार वरदराजलू की बेटी हो, किसी को भी बाकी रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए पैसे लेके उस लड़की को दे दो, चाहिए तो इंटरेस्ट भी दे दो। अरे पापा, इंटरेस्ट देने के लिए वो आपके जैसे इंटरेस्ट का व्यापार नहीं कर रही, दोस्ती से पैसे दी बस। ऐसे कह के पैसों के एक बंडल को पिता के हाथों में से लेके जाती है। इस तरह गांव वालों के नजर में मतलबी इंसान वरदराजलू बेटी के विषय में बहुत अच्छा पिता है। ऐसे साल बीत जाते हैं। कर्जे में पैसे दिए वरदराजलू उस गांव वालों के नजर में दिन भर दिन राक्षस हो जाता है। इसलिए उस गांव वाले उसके बारे में ऐसे सोचते हैं। एक किसान उसके फसल को नुकसान में बेचता है। ऐसे क्यों किया करके एक व्यक्ति ऐसे कहने लगा। अरे, क्या तुझे अकल है? इतने कम दाम में तुम्हारे फसल को इतनी जल्दी से बेचने की क्या जरूरत है? और 4 दिन रुक जाते तो अच्छा दाम आता ना। ऐसे कहता है। तब वो किसान ऐसे जवाब देने लगा। मुझे कल तक उस वरदराजलू को पैसे भरने हैं, इसलिए मैं इस बार नुकसान में बेच दिया। उसके कर्जे के पैसे आने से काफी है सोचा, नहीं तो मतलबी बीच रास्ते पर पंचायत रख के मेरी इज्जत निकाल देता। अभी मैं उसका कर्जा चुका दिया और एक फसल के बारे में भगवान ही जाने। ऐसे कह के उस वरदराजलू से कितना डरता है उसे बताता है। ऐसे रहते हुए एक बार वरदराजलू की बेटी पिता के पास एक लड़के को लाके ऐसे कहने लगी, पापा, इसका नाम सुकुमार है, एक बड़े अमीर का बेटा है। हम दोनों 3 साल से प्यार कर रहे हैं पापा, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ऐसे कहती है। तब कर्जेदार वरदराजलू बेटी के प्यार को एक तरफ और एक तरफ उस लड़के की करोड़ों की संपत्ति को तकिए में डालकर उसकी बेटी से ऐसे कहने लगा। बेटी, मुझे ये बताओ कि तुमने आज तक जो पूछा है, क्या मैं कभी ना बोला? तुझे पसंद आया ना? एक बार उस लड़के के माता पिता को हमारे घर बुलाओ, शादी का मुहूर्त लगाएंगे। ऐसे कहने पर नंदनी और सुकुमार बहुत खुश होते हैं। जैसे बोले वैसे ही एक दिन सिर्फ सुकुमार के माता पिता ही कार में रवाना होके वरदराजलू के घर को आते समय बीच रास्ते में कहाँ जाना है उन्हें पता नहीं चलता और
यहाँ कर्जेदार वरदराजलू के घर को कैसे जाना है? इतना भी बिना पता लगाए उस घर को कैसे जा रहे हो? जाओ जाओ। ऐसे बहुत लापरवाही से जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे थोड़ी दूर जाके किसान से पूछने से वो ऐसे जवाब देने लगा। वरदराजलू, उस मतलबी के बारे में मुझे पूछ रहे हो? ऐसे जाओ, गांव में सबको सता के बनाए एक बड़ा घर दिखाई देता है। वो बेकार आदमी उसी घर में रहता है। ऐसे कहने पर सुकुमार के माता पिता वरदराजलू के घर पहुँचते हैं। वहाँ वरदराजलू लड़के वालों का मर्यादा करके उनको बिठा के ऐसे कहने लगा। देखिए जीजा जी और बहन, मेरी इकलौती बेटी है। मेरी ये करोड़ों की संपत्ति उसी की है, इसलिए आप जो पूछोगे वो मैं दूंगा, कितना भी दूंगा। पूछिए। देखिए वरदराजलू साहब, हमारा बेटा आपकी बेटी से प्यार किया है, इसलिए हमारा स्तर नहीं रहने पर भी आपसे रिश्ता जोड़ने आए हैं। पर यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि आपको इस गांव में रही मर्यादा क्या है। सब गांव वाले आपको शपथ लगा रहे हैं। मतलब आप कैसे इंसान हो हम समझ सकते हैं, इसलिए आप इतने सारे लोगों के सूद का भुगतान करके कमाए पैसे हमें नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, रिश्ते मतलब दो परिवार हो सकते हैं, पर शादी का मतलब है एक धोबी, एक नाई और एक रसोइया। ऐसे बहुत सारे लोग आके हमारे बच्चों को आशीर्वाद देना है, कुछ रिवाजों को करना है। पर हमें तो लगता है आपके गांव में से कोई नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति में बिना रीति रिवाज के हुए इस शादी से हम सहमत नहीं हैं। आपकी लड़की के लिए दूसरा रिश्ता देख लीजिए, ये बताने के लिए ही हम घर तक आए। ऐसे गुस्से से कह के चले जाते हैं। वो बातें सुनने के बाद वरदराजलू की बेटी पिता से ऐसे कहने लगी। इतने दिनों से आप मुझे बिना किसी कमी के बड़ा करने से मेरे ऊपर आपको बहुत प्यार है करके सोची, पर आप मुझे आपकी पाप की कमाई से बड़ा किए। आपकी वजह से आज मेरा प्यार मुझे हासिल नहीं हुआ, इसलिए मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आपके करोड़ों की संपत्ति आप ही रख लो। ऐसे पिता को नफरत से कह के वहाँ से चली जाती है। तब वरदराजलू इतने दिनों से गांव वालों के खून पीकर जिए जिंदगी का मूल्य क्या है मालूम पड़ता है। उसे पछतावा होता है। गांव वालों से क्षमा मांगने पर भी इतनी जल्दी से सब लोग क्षमा नहीं करते। कुल मिलाकर बिना दया के एक क्रूर कर्जेदार जैसे नाम रहे कर्जेदार वरदराजलू में आखिर में बदलाव आता है। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।